नमस्कार, लॉ प्रोटेक्ट्स वुमेन सीरीज की इस दूसरी कड़ी में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट में सेक्सुअल हैरेसमेंट किन किन चीज़ों को माना गया है। अगर यदि कोई महिला सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार होती है तो उसके पास क्या रेमेडीज़ हैं, क्या रिलीफ है। हमने ये देखा था कि सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या क्या होता है। अगर कोई आदमी आपको फिजिकली टच करता है या ऐसे एडवांसेस करता है, ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है। आपके सामने कोई डिमांड करता है या रिक्वेस्ट करता है सेक्सुअल फेवर की, पोर्नोग्राफी दिखाता है, सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क करता है, या फिर कोई ऐसा कंडक्ट करता है वर्बल या नॉन वर्बल जो सेक्सुअल हो, तो इन सब चीज़ों को सेक्सुअल हैरेसमेंट माना गया है। इसी कनेक्शन में यदि कोई व्यक्ति प्रॉमिस करता है कि आपको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी जाएगी, आपके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा, आपको प्रमोशन दे दी जाएगी, आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी, तो वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट है। उसके विपरीत अगर करता है कि आपके साथ अहितकारी व्यवहार किया जाएगा, ठीक है, वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट है। आगे बढ़ते हुए अगर ऐसा माहौल बनाता है जिससे आपके खिलाफ जो माहौल है वो शत्रुतापूर्ण हो जाता है, आपको भय होता है और जो माहौल है, कार्य का वातावरण है, वो प्रतिकूल हो जाता है, होस्टाइल हो जाता है आपके लिए, तो ये भी सेक्सुअल हैरेसमेंट है। इससे आगे बढ़कर अगर वो ऐसा स्टेटमेंट देता है जिसमें वो कहता है कि मैं तुम्हारे एम्प्लॉयमेंट को प्रभावित कर दूंगा या तुम्हारे फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट को प्रभावित कर दूंगा, तो ये भी सेक्सुअल हैरेसमेंट माना गया है। इसी कड़ी में अगर वो ऐसा माहौल बनाता है, आपके काम में इस तरह से हस्तक्षेप करता है, आपका अपमान करता है, जिससे आपके हेल्थ और सेफ्टी को खतरा हो, आपके हेल्थ और सेफ्टी को नुकसान पहुँचे, तो ये भी सेक्सुअल हैरेसमेंट माना गया है। ये सब तो हमने पार्ट 1 में देखा है, परंतु आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। कई बार इस प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं वो डायरेक्टली कुछ नहीं करते, परंतु वो एक ऐसा वातावरण क्रिएट करते हैं जिससे महिला खुद ही समर्पण कर दे। इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि महिलाएं कई बार क्या होता है कि वो समझती हैं कि ये मेरे साथ इसलिए हो रहा है कि ये मेरे काम का हिस्सा है, परंतु हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति ऐसी प्रवृत्ति का हो कि वो औरत को मजबूर करे कि वो खुद को उसके सामने समर्पित करे। तो हम आज देखेंगे कि किस किस तरह का व्यवहार है जिसे सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जा सकता है, जिसके लिए आप सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट के अंतर्गत जो भी प्रोविजंस हैं उसमें आप कंप्लेन कर सकते हैं और रिलीफ आपको मिल सकती है। तो आज हम देखते हैं कि कौन कौन से व्यवहार को सेक्सुअल हैरेसमेंट माना गया है। इसमें सबसे पहला है कि यदि पब्लिकली कोई व्यक्ति किसी महिला कर्मी की निंदा करता है, उसे दोष देता है, उससे झगड़ा करता है, तो इसे भी सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाएगा। दूसरा क्या है, बिना किसी वैलिड रीज़न के, बिना किसी वैध कारण के महिला के कार्य क्षेत्र की जिम्मेदारी को कम कर देना। आप कोई बड़ा असाइनमेंट देख रहे थे, बड़ा काम कर रहे थे, तो आपको उससे हटा के कोई आपके उसको छोटा असाइनमेंट दे दिया गया, आपके कार्य क्षेत्र को छोटा कर दिया गया, इसे भी सेक्सुअल हैरेसमेंट माना गया है। तीसरा है कि बिना किसी वैध कारण के किसी ग्रुप एक्टिविटी या ग्रुप असाइनमेंट से बहिष्कार कर देना। परेशान करने के लिए, ह्यूमिलेट करने के लिए, अपमानित करने के लिए आपको कोई ग्रुप एक्टिविटी हो रही है, कोई ग्रुप का असाइनमेंट है, तो उसका भाग आपको नहीं बनाया जाता, आपको अलग थलग छोड़ दिया जाता है, इसे भी सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जा सकता है। आगे देखते हैं, आगे कौन सा है, ऐसा वक्तव्य देना जिससे किसी महिला की प्रतिष्ठा और उसका कैरियर को नुकसान पहुंच सकता है, उसके रेपुटेशन और उसके कैरियर पे उस स्टेटमेंट से नुकसान पहुंच सकता है। कोई लांछन लगाता है या इस तरह की टिप्पणी करता है जिससे आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रभावित हो सकती हैं, तो इसे भी सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाएगा। अगला है अन्यायपूर्ण रूप से जिम्मेदारी के क्षेत्रों से हटाकर उसके क्षेत्र को कम कर देना। मतलब आप कोई बड़ा असाइनमेंट कर रहे थे, कोई आपके पास बड़ी टेरिटरी थी, बड़ा काम था, उससे हटा के आपको आपकी डिमोशन नहीं की जा रही है, आपके पद को कम नहीं किया जा रहा है, परंतु आपके काम को छोटा कर दिया जा रहा है, तो इससे भी सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जा सकता है, क्योंकि इससे भी बहुत गंभीर पीड़ा होती है। अगला जो है वो बार बार महिलाएं इसकी शिकायत करती हैं कि अनुपयुक्त रूप से या तो बहुत काम देना या बहुत कम काम देना। मतलब अगर आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है कि आपको किसी काम को अचीव करना था, तो आपके काम को कई गुना बढ़ा दिया जाता है, जबकि आपके साथ काम करने वाले लोग
को उतना काम नहीं है, या फिर आपके काम को बहुत कम कर दिया जाता है आपको अपमानित करने के लिए, तो इस तरीके के व्यवहार भी सेक्सुअल हैरेसमेंट की श्रेणी में आता है। अगला है कि बिना किसी कारण के किसी महिला कर्मी की निंदा करना। दूसरा है कि कोई भी त्रुटि निकाल के बार बार उस महिला कर्मी को दोष देना। ये सब जो बातें हैं, हो सकता है कि आपसे कोई गलती हो गई होगी, परंतु अगर उसी बात को लेके लगातार कोई व्यक्ति आपको टिप्पणियां करता है, आप पर दोषारोपण करता है, बार बार आपको परेशान करता है, तो इसे भी सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाएगा। एक और है जो अक्सर महिलाएं शिकायत करती हैं कि उनके साथ होता है कि उन्हें कोई ऐसा काम दे दिया जाता है जो उनके कार्य क्षेत्र का हिस्सा ही नहीं है। मुराद के तौर पे यदि आप सर्विस में हैं, बैक एंड ऑपरेशन में हैं, तो आपको सेल्स का काम दे दिया जाता है। आप एचआर में हैं तो आपको कहा जाता है तुम कमर्शियल का भी काम कर लो। तो इस तरह का व्यवहार अगर आपसे किया जाता है कि आपको ऐसा काम दिया जाता है जो आपके कार्य क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, तो इसे भी सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाएगा। लास्ट जो है वो किसी महिला को बाहर करने के लिए, नौकरी से निकालने के लिए कि वो रिज़ाइन कर दे और खुद ही चली जाए, उसको बार बार अपमानित करना। तो इस तरह का व्यवहार यदि आपके साथ हो रहा है, मैंने जो पहले बताया था कि सेक्सुअल हैरेसमेंट की जो डेफिनेशन है कि छूना, पोर्नोग्राफी दिखाना, ये सब तो डायरेक्ट तरीके हैं, परंतु कोई व्यक्ति इतना शातिर है कि वो महिलाओं को या किसी महिला को इस ऐसा वातावरण बनाना चाहता है कि वो खुद समर्पण कर दे, तो उसमें अगर इस तरह के वो कंडक्ट करता है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। क्या रिलीफ है, क्या प्रोसेस है, ये सब मैंने अपने पहले वीडियो में बता दिया है, तो आप पार्ट 1 ज़रूर देखें। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, सशक्त रहिए और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहिए। थैंक यू वेरी मच।